हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं WBJ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। और ये हमारे पास सेशन 3 होने वाला है। बाकी पहले हम लोग 2 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो गाइस वो पहले देख लीजिए और उसके बाद हम लोग को ये कंटिन्यू करना है। सेशन का अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्या हम लोग करने वाले हैं, हम लोग कुछ PCM ऑफ कोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो WBJ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आप अगर आपको थ्योरी जो है वो कंप्लीटेड है, ठीक है, तो आपको जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। अगर हो जाता है तो बढ़िया है, आप आगे जो है रिज्यूम कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपसे नहीं होता है तो रिज्यूम करके कैसे सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स देखना है, ठीक है। शुरू करने से पहले अब मैं ये बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए। वहाँ पे सेशन PDFs वगैरह मैं देते रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे फॉर्मूला शीट्स वगैरह डेली अपडेट्स वहाँ पे प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। WBJE अभी बहुत मतलब ऑफ कोर्स पास आ गया है, ठीक है ना। 30 तारीख को, अगर आपको नहीं पता, 30 तारीख को हमारे पास एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग जो है क्वेश्चंस को, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कवर कर सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिए पहले, ठीक है। और शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ्स से। और हाँ गाइज, आपको अगर मैं बता देता हूँ, क्योंकि WBJE में जो मैथ्स का प्रपोर्शन है बाकी दोनों सब्जेक्ट से वो ज़्यादा है, इसलिए हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हमारे पास मैथ्स का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो मैथ्स को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए मैथ्स का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इधर। मैथ्स में सबसे पहले जो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा सवाल हमारे पास आता है, साइन स्क्वायर 20, ठीक है। साइन स्क्वायर 20 हमारे पास इधर है। और इसमें अगर साइन स्क्वायर 70 का देखूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 - 20 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। 90 - 20 डिग्री में लिख सकता हूँ, बिकॉज 20 यहाँ पे भी है तो एक मैच भी हो जाएगा हमारे पास। बट 90 - 20 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मेरे को पता है। और tan हमारे पास 45 जो है 1 होता है, एंड उसका जो हमारे पास स्क्वायर होगा तो वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक चीज़, साइन स्क्वायर 20 को तो है ही, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 20 हो गया। और कॉस साइन π/2 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस π/2 होता है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने थीटा क्यों लिखा है, सॉरी गाइस, यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी 20 होगा, है ना। तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा। और आप देख सकते हो इधर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है और -1 इधर है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ये सब जो आइडेंटिटी बन गया, ये हमारे पास 1 है। तो आंसर जो होगा, फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ इधर, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 दैट इज बराबर 0, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार सिंपल सवाल से हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। चलिए गाइस, देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट सवाल एक आ गया। यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी बेस्ड हमारे पास एक सवाल है। अगर मैं देखूँ इधर एक हमारे पास जो है इधर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर एक्स की हमारे पास वैल्यू इंटरवल में बतानी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लॉग को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log 0 दैट इज 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा सिर्फ। तो 0 x+5 ये हमारे पास 0.2 जो है पावर 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। पावर 0 के बराबर होगा, अच्छी बात है। चलो अगर मैं देखूँ x+5 जो है वो हमारे पास <1 के बराबर होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ से देखूँ x जो है वो <-4 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हमें ये पता चल गया, ठीक है। बेसिक है ये, तो इजी हम लोग 2-3 इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन की तरफ। तो ये यहाँ पे देख सकते हो log x है वो डिफाइंड होना चाहिए इसके लिए। और x+5 जो है हमारे पास log जो है हमारे पास जो बेस होता है, ठीक है ना, या फिर x जो होता है, x+5 जो है वो हमेशा जो है >0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये log की प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमें पता है, ये 2 कंडीशन हमें मिल गई। तो यहाँ से बाई ये हमारे पास 2 दे रहा हूँ मैं इसे, और ये मैंने दे दिया इसे 1। तो बाई 1 एंड 2 मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो बिलोंग करती है -4 से -5 से लेकर, क्योंकि -5 पहले आता है, -5 से लेकर, बिकॉज ये देखो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो >= -5 हो जाएगी फिर, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो -5 से लेकर -4 तक यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर जो है इधर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन का हमारे पास सवाल आ जाता है इधर, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन में दो, एक L1 और एक L2 दे दिया है। हमें बताना है, हमें रिलेशन बताना है L1 और L2 में, रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2 क्या होगा वो हमें देख लेना है, ठीक है। अगर मैं L1 को ध्यान से देखूं, L1 को, तो ये हमारे पास क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। और हमारे पास इधर x² है, √x है, और इधर हमारे पास 1 + x का होल 6 है, ठीक है, अच्छी बात है, dx। अगर मैं यहाँ पे 1 जो है, मतलब लेट हमारे पास मैं पुट कर दे रहा हूँ x को 1/2 के बराबर, t के बराबर पुट अगर मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या बोलते हैं, जो हमारे पास 1/t² dt, ये हमारे पास dx के बराबर आ जाएगा,
ठीक है ना, सॉरी डी एक्स के बराबर, हाँ डी एक्स के बराबर आएगा, सही बात है, डी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा करता हूँ बिकॉज ये हमारे पास बैकग्राउंड बाहर ना चली जाए, बस वही इस तरफ ले आता हूँ। चलो ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप करने वाला हूँ ये हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अगर मैं L1 को देखता हूँ फिर से जीरो, हमारे पास यहाँ पे इन्फिनाइट से जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मैं 1/t पुट कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मेरे को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे इन्फिनाइट पुट करूँगा तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी के हिसाब से हमारे पास जो लिमिट्स हो गए वो इंटरचेंज हो जाएंगी, तो इन्फिनाइट से जीरो हो जाएगा इधर। और यहाँ पे 1/x की स्क्वायर की जगह है हमारे पास इधर टी स्क्वायर, और रूट एक्स को हम लोग रूट टी लिख सकते हैं इधर। ठीक है, अपॉन में हमारे पास 1/टी रूट सॉरी होल 6। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/t स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो है हमारे पास कट गया है, और ये भी हमारे पास कट गया इधर से। तो ये जो है हमारे पास सिर्फ ये बचा, और यहाँ पे ये बचा। फिर से अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और मैं ध्यान से देखता हूँ इधर, ठीक है ना, ये जो है L1 ये कट जाएगा। ठीक है ना, और L1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक हमारे पास इधर है ही। ठीक है, टी रूट टी अपॉन हमारे पास 1+t6, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, और ये L2 के बराबर है। और यहाँ से आप पता कर सकते हो, मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली, तो यहाँ पे क्लियरली मैं लिख सकता हूँ, क्लियरली जो L1 है ना वो हमारे पास L2 के बराबर होगा। मतलब ये रिलेशन जो हमारे पास निकालना था वो यही है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स x+2 का होल क्यूब x-1 का होल 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास इधर से करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट आपको यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ पे निकालना था। ठीक है ना, तो चाहो तो आप ये स्किप, हम लोग स्किप कर सकते हैं, बट मैं बता देता हूँ कैसे मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर मैं एफ एक्स के बारे में बताना है, ठीक है ना, एफ डैश एक्स कर मैं निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालता हूँ, एफ डैश एक्स, एक सेकंड, एफ डैश एक्स अगर मैं इसको पर्टिकुलर इसके लिए निकालूँ एफ एक्स के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास x+2 का मतलब यहाँ पे टोटल हो जाएगा x+2 का होल क्यूब, क्योंकि यूवी रूल लगेगा 4 × x-1 का होल क्यूब, प्लस हमारे पास इधर क्या हो जाएगा x माइनस होल 4, और यहाँ पे x+2 का जो है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 होगा। ठीक है ना, तो ये हमें मैं जस्ट एफ डैश निकाला है। ठीक है, और इसे अगर मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा करता हूँ तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x+2 का होल स्क्वायर, x-1 का होल क्यूब, और 7x+5। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके आया है। और एफ डैश एक्स अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, मान लो एफ डैश एक्स अगर जीरो है, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू जो है वो या तो -2 होगी, या हमारे पास -5/7 होगी, या फिर 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 है गाइज लोकल मिनिमा गाइज, आप उसके हिसाब से जब हमारे पास ये 3 आ गई है, अब हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन ऑप्शन तो दिया नहीं है मैंने, इसलिए आप लोकल मैक्सिमा मिनिमा मैं लिख देता हूँ अच्छे से। इसके बाद गाइस क्योंकि एक्स की वैल्यू आ गई, 3x की वैल्यू आई है, अब इसी वैल्यू पे हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालो, डेट लोकल मिनिमा निकालो, आप लोकल मैक्सिमा निकालो। ठीक है, और उसके बाद जो ऑप्शंस में होंगे उसके हिसाब से आपको चेक करना है, देन चेक करो जो भी ऑप्शंस में होगा, चेक ऑप्शंस क्वेश्चन में। ये गाइस मैंने बस एक पर्टिकुलर मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं उसी का अप्रोच यहाँ पे सिखाने का ये क्वेश्चंस रखा था मैंने। ठीक है ना, तो ये था गाइस, आपको क्या करना है, हमारे पास एक्स की जब 3 वैल्यूज आ गई है तो आप आगे प्रोसीड करके उसके ये कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है इधर कि इफ cos 4x एंड sin 4x जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, cos 4x और sin 4x जो है वो माइनस sin 2x प्लस 3/4 sin स्क्वायर 2x, ये अगर y के बराबर है तो हमें यहाँ पे बताना है वैल्यू इसका। ठीक है ना, तो गाइस इस क्वेश्चन में अगर मैं हम लोग देखें एक बारी, अगर मैं इसको इस चीज़ को ये ना ये वाला एक सेकंड सॉरी हाँ थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, यस, अगर मैं देखो कहीं ध्यान से इसको साइन कॉस मेरे को स्क्वायर में कैसे भी करके कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का अगर मैं यहाँ पे जो है इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे को ये वाला टर्म मिलेगा, बट एक्स्ट्रा जो है एक 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का एक टर्म हमें मिलने वाला है। ठीक है ना, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर मेरे को माइनस भी करना पड़ेगा, फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा एक टर्म जो है मिलेगा एक्स्ट्रा। तो अब जब ओपन करोगे इसे तो एक +2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो इसके लिए कंपेंसेट करने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस भी कर दिया, माइनस साइन 2x ऑलरेडी है। ठीक है ना, साइन 2x ऑलरेडी है, और प्लस 3/4 साइन स्क्वायर 2x बराबर y के है। चलो अच्छी बात है, अब यहाँ से ये तो हो गया हमारे पास 1 के बराबर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 1 माइनस, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ इस चीज़ को, माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज ये जो है ये किसके बराबर है, ये हमारे पास जो है क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर 2x के बराबर है, और ये भी हमारे पास वही चीज़ है। ठीक है ना, सॉरी ये वाला,
तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स 2x अपॉन 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 अपॉन में प्लस 3 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में हमारे पास इधर 4 माइनस साइन 2x, ऐसे ही रहने देते हैं इसको, बराबर है y के। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ ये हमारे पास 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 4, ठीक है, क्योंकि इसे अब माइनस करोगे तो हो जाएगा, वही बात है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास माइनस साइन 2x, क्या हो गया, माइनस साइन 2x बराबर है y के। तो छोटा कर देता हूँ जिससे मैं लिखने में सुविधा हो जाए मेरे को, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, ये रहा मेरे पास कवर हो रहा है, चलो थोड़ा जैसे हम लोग शॉर्ट कर देंगे जिससे आपको लिख सके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है हमारे पास, जब ये वाला रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेंस अगर मैं यहाँ पे ध्यान से एक बार अच्छे से देखूँ, ठीक है ना, इस चीज़ को, यहाँ पे अगर मैं y को 1 पुट कर देता हूँ, जस्ट कंसिडर, तो यहाँ पे साइन 2x की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। आप पुट करके देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं y पुट करता हूँ 1, तो ये 1 और ये 1 y कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, साइन 2x बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4 के, ठीक है। और जब यहाँ पे आप करोगे तो साइन 2x की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आएगी, तब जाके ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ है, मैंने लिख दिया इधर, फिर भी यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो साइन 2x की वैल्यू ये हो जाएगी, चलो अच्छी बात है। देन अगर मैं, तो यहाँ से मैं पता है ट्रिग्नोमेट्रिक जब आपने पढ़ा होगा इक्वेशंस, तो उसमें हमारे पास x की वैल्यू जो है वो n पाई बाई 2 आएगी, क्योंकि साइन 2x जो है वो 0 है। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि x जो है वो n पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगी, वेयर n जो है वो हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि y बिलोंग्स टू 0 फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, कंक्लूड हम लोगों ने कर दिया, ठीक है ना। तो ये था गाइस हमारे पास अभी तक का हम लोगों ने मैथ्स अभी कर लिए क्वेश्चंस, ठीक है ना। अभी मैथ्स हम लोगों ने कर लिए, देख आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में। चलो फिजिक्स आ गया। फिजिक्स में सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है कि द इफ द शेयर मॉडुलस, क्या, इफ द शेयर मॉडुलस हमारे पास ऑफ मटेरियल, वायर मटेरियल इज 5.9 10 into 10 to the power 11 डायन, ठीक है। देन डायन नहीं है, डायन है, ठीक है। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वायर ऑफ दिस, पोटेंशियल एनर्जी हमें बता देना है इधर, वेयर वायर हमारे पास यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ट्विस्टेड जो है हम लोग कितना ट्विस्ट किया है, 10 डिग्री हम लोग ट्विस्ट कर दिया है। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ जो हम लोगों ने ट्विस्ट किया, मान लेता हूँ ये जो ट्विस्ट है दी थीटा वो हमारे पास 10 डिग्री का है मान लेता हूँ, और यही जो है हमारे पास वर्क डन करने वाला है, और यही दी थीटा जो है वो हमारे पास क्या करेगा, वर्क डन करने वाला है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल वर्क डन की, दैट इज बराबर टॉर्क और डी थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और अगर थीटा यहाँ पे इस केस में 10 है, तो अगर मैं थीटा बराबर यहाँ पे क्या है 10 डिग्री है, तो यहाँ पे 10/60, 10/10 डिग्री मतलब 10/60 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई हमारे पास 180 करेंगे, जिससे टॉर्क भी निकल जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी जो थीटा निकले रेडियंस में चाहिए ना, डिग्री उन्होंने बोला है, तो हमें जब रेडियस में चाहिए तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करते हैं, सबको पता ही है। देन 1080 रेडियंस के बराबर हमारे पास आ जाएगा, चलो अच्छी बात है। अब जो वर्क डन टोटल आएगा ना, वर्क डन जो है टोटल हमारे चाहिए अगर, दैट इज बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर थीटा तक टॉर्क डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ क्या, n पाई आर फोर थीटा दी थीटा अपॉन 2l, आपको फॉर्मूला पता ना होना चाहिए गाइस ये थॉर का, ठीक है ना, 0 से लेकर थीटा तक, और बराबर हो जाएगा हमारे पास ईटा पाई आर फोर थीटा अपॉन 4l के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, किसका, ईटा का हमारे पास यहाँ पे दे दिया है, मटेरियल का 5.9 दे दिया इधर, ईटा की वैल्यू दे दी है। देन हमारे पास इधर जो है पोटेंशियल एनर्जी तो निकालना ही है, यहाँ पे वायर का जो लेंथ है वो भी दे दिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, एरिया दे दिया इधर, आर दे दिया इधर, डायमीटर दे दिया, आधा करके हम लोग यहाँ पे सब पुट करेंगे। जब आप पुट करोगे वर्क डन जो आ जाएगा इधर हमारे पास, सिंपल जो है वर्क डन जो आएगा इधर हमारे पास निकल के, दैट इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल्स के बराबर आएगा, और वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ से वही चीज निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास इधर गिवन हुप रेडियस, हमारे पास इधर क्या है, गिवन हुप ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट में एक जो है वेरिएबल मिला है, तो हमें उसे छोड़ना नहीं है। हुप जो रोटेट कर रहा है यहाँ पे ओमेगा नॉट से, तो मैं ना एक बार हुप जो है बना लेता हूँ। कुछ हुप मतलब एक सर्कुलर डिस्क कह सकते हो आप, ठीक है ना, कुछ इस तरह का मेरे पास सर्कुलर डिस्क है, क्या है, सर्कुलर डिस्क मेरे पास मान लेता हूँ है ये, ठीक है। और वो रोटेट कर रहा है एट एन, हमारे पास क्या उन्होंने क्या बोला, एट एंगुलर, हमारे पास यहाँ पे ओमेगा नॉट से यहाँ पे रोटेट कर रहा है, वो सही बात है। अब वो कुछ देर जो है यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ,
एक सेकेंड, सॉरी गाइस, एक सेकेंड। हाँ, अब वो आगे फिर तो इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ मतलब म्यू हुआ, ठीक है ना, मैं ऐसे रफ का मतलब यहाँ पे म्यू प्रेजेंट है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द लूप इज जीरो, फाइंड द वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, ठीक है, बट यहाँ पे वो बताना है कि सेंटर ऑफ द लूप व्हेन इट सीजेस अ स्लिप, ठीक है ना, वो स्लिप करता है तो हमारे पास तब की जो है वेलोसिटी हमें बता देनी है, ठीक है। तब की वेलोसिटी कैसे बताएंगे, सबसे पहली बात तो इधर देखो, हमारे पास मान लो यहाँ पे एट अ टाइम टी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है v है, एंड v बाई आर जो है वो ओमेगा के बराबर होता है, ये आपको पता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि v जो है वो r ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है ना, आप ऐसे भी कह सकते हो, हमें यहाँ पे चाहिए ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है रोटेट कर रहा है एट एंगुलर कुछ ओमेगा होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनिशियल जो हमारे पास मोमेंटम है दैट इज एम आर स्क्वायर, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है दैट इज एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट, एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट बराबर होगा किसके, एम वी आर के, प्लस हमारे पास एम आर स्क्वायर के, और प्लस हमारे पास वी बाई आर जो कि हमारे पास ओमेगा निकला है उसके बराबर होना चाहिए, वी बाई आर के बराबर होना चाहिए। और यहाँ से अगर मेरे को वी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला इनिशियल वेलोसिटी एट द सेंटर, फाइंड द वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ द लूप, मतलब इस वाला वेलोसिटी चाहिए हमें, तो ये वेलोसिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ जो है ओमेगा नॉट आर बाई 2 के बराबर मेरे पास, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है ना। जब आप कॉमन वॉमन लोगे तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली वी की वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम, हमारे पास मैं लिख देता हूँ जो इन्फॉर्मेशन गिवी है, गिवन दैट इज 1 ग्राम दैट इज 1 into 10 to the power minus 3 kg, कैरिंग अ चार्ज हमारे पास q दैट इज 10 to the power minus 8 coulombs, passes through point p and q। तो मेरे पास मान लो कोई पॉइंट p है, ठीक है, और एक पॉइंट मेरे पास मान लो q है, ठीक है, और वो जो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास q चार्ज है यहाँ पे, बराबर है किसके, 10 to the power minus 8 कूलम्स के, वो हमारे पास पास कर रहा है विथ, यहाँ से यहाँ जाएगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा वीपी मान लेता हूँ, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जाके इधर वी क्यू हो जाएगा, ठीक है, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट वी से पी, सॉरी पोटेंशियल एट वी पी से जा रहा है और वो क्यू तक जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इधर गिवन वैल्यूज जो है स्पीड हमारे पास दे दिया है, वी क्यू की अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज अगर मैं बात करता हूँ इधर, वो भी उन्होंने दे दिया है इधर, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट क्यू, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट क्यू पूछा जा रहा है, तो वो कैसे निकालना, इट इज वी क्यू मान लेता हूँ अभी के लिए, तो ये हटा के, क्योंकि पोटेंशियल की बात नहीं हो रही, तो मैंने वी क्यू मान लिया इधर, तो कुछ इस तरह का मैंने मान लेता हूँ वी क्यू, और ये जो है वी हमारे पास पी से जा रहा है ना, ठीक है, रुको एक सेकंड, क्योंकि मुझे लगा पोटेंशियल की बात हो रही थी, बट यहाँ पे उन्होंने वेलोसिटी घुसेड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी क्यू होगा, तो इस वेलोसिटी को हमें बताना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्यू इज, अच्छा ये उन्होंने दे दिया है कि ये जो है हमारे पास किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हमारे पास वी पी बताना है, मतलब ये वाला कितना वेलोसिटी से वो जा रहा है वो बता रहा है हमें, ठीक है। तो वी क्यू हमारे पास इधर दे दिया है कि 20 सेंटीमीटर है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे हमारे पास मीटर में, दैट इज 20 into 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी है, सॉरी। हाँ, अब अगर मैं बात करूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि वो सही बात है, अच्छा है, ठीक है, गॉट इट। हमें अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट मेरे को थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है, और मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ, ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जैसे बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यू आई प्लस के आई बराबर होना चाहिए किसके, यू फाइनल प्लस के फाइनल, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। तो हमारे पास अगर मैं पहले तो यहाँ पे अगर यू आई और वी आई चाहिए, मतलब यू आई और यू एफ चाहिए, मतलब पोटेंशियल चाहिए, तो मेरे को पोटेंशियल एट पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उन्होंने शायद दे रखा है, अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 6 ऑन पी में, पी पॉइंट में हमारे पास 6 वोल्ट है, 600 वोल्ट, और यहाँ पे हमारे पास 0 वोल्ट है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया, दैट मींस हाफ, अब तो हो गया गाइस सॉल्व हमारे पास इधर हाफ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ पहले, एम वी पी का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास 600 है, बराबर है किसके, हमारे पास बराबर हमारे पास इधर हो जाएगा किसके, 600 नहीं, हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, दैट इज क्यू वी हो रहा है, जो होता है, सॉरी, तो क्यू हमारे पास कितना है, दैट इज क्यू, और यहाँ पे वी हो जाएगा इधर वी एट पी, बराबर हो जाएगा इधर किसके, हाफ एम क्यू, एम वी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू वी क्यू, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड, ठीक है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, जो वीपी हमें चाहिए ना, सबसे पहली बात तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पी चाहिए, दैट इज बराबर हो जाएगा रूट ऑफ हमारे पास वी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू बाई एम, और यहाँ पे वी क्यू मतलब पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट एंड पोटेंशियल एट हमारे पास आर पॉइंट, सॉरी पी पॉइंट, आर कहाँ से आ गया भाई, ठीक है।
अब जब हम लोग यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आसानी से जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। वीपी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज बराबर रूट के अंदर हमारे पास 20 इंटू 10 टू दी पावर, मतलब 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 इन का होल स्क्वायर होगा इधर पूरा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन में हमारे पास 10 टू दी पावर -3 और यहाँ पे 600 हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज हाँ ठीक है ओके। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि सॉल्व तक करने से भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। हमें क्रिस्प अमाउंट में जो है सब कुछ रिवाइज करना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा इधर शॉर्ट उसमें मैं आंसर लिख देता हूँ। आपको बता दिया कैसे हम लोग को करना है, सॉल्व उन्होंने अच्छे से कर लिया है, जैसा नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको, जब सॉल्व करोगे इसको तो हमारे पास वीपी की जो वैल्यू है दैट इज वीपी किससे हमारे पास चार्ज जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ दैट विल बी रूट के अंदर 0. हमारे पास 028 मीटर पर सेकंड। और इसको जब आप ऑप्शंस में होगा तो आपको टिक कर देना, ठीक है ना। तो ये था गाइस हमारे पास इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था मैं बोलूँगा, ठीक है ना। तो आप इसे जो है ध्यान से एक बार क्या बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे। अच्छा गाइस फिजिक्स हमारे पास खत्म हो चुका है, अब जो है हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। केमिस्ट्री में गाइस मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, आपको पता ही है इजी आता है, मैंने यहाँ पे आंसर भी अटैच कर दिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड इनटू हमारे पास 1 फिनाइल इथन अमाइन, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अमाइड है और वो अमीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमेशा हमारे पास माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए अमीन से, सॉरी अमाइड से अगर हम अमीन में जा रहे हैं तो बेस्ट जो हमारे पास रिएजेंट हो जाएगा, बेस्ट रिएजेंट वो क्या है, हॉफमैन जो है डिग्रेडेशन वाला, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जिसे हम रिएक्शन बोलते हैं, उसमें हमारा Br2KOH या फिर NaOH लिख सकते हो, KOH और Br2NaOH। इसमें हम लोग को 4 मोल्स KOH या NaOH की यूज करते हैं, 1 मोल हमारे पास Br2 का यूज होता है, ठीक है ना। 4 मोल्स हमारे पास इसके यूज होते हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, पूछा नहीं था, उन्होंने पूछा था कि बेस्ट रिएजेंट क्या होगा। कभी भी हमारे पास अमाइड से अगर अमीन में कन्वर्ट हो रहा है तो बेस्ट रिएजेंट जो है वो Br2KOH या NaOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गाइस हमारे पास इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया गाइस, मतलब इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, पीएच का क्वेश्चन है सिंपल सा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पीएच 11। उन्होंने 11 गाइस हमारे पास, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे NaOH का 11 कैसे होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर अगर NaOH की बात करता हूँ, ऑप्शंस में ये है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इधर OH की जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है OH माइनस का दैट इज 10 टू द पावर -3 मोलर, ठीक है। और हमारे पास POH जो होता है, POH वो होता है हमारे पास माइनस ऑफ 10, सॉरी 10 क्यों लिख रहा हूँ मैं, लॉग हमारे पास इधर 10 टू द पावर -3 और ये बराबर है किसके, 3 के, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और जब आप पीएच निकालोगे, क्योंकि उन्होंने POH उन्होंने निकाल लिया, तो पीएच जब निकालेंगे दैट इज 14 - 3 करेंगे दैट इज बराबर 11 आ जाएगा। आपको ऑप्शंस में जितने भी वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा उसके हिसाब से चेक करना है, जो आप उसमें से सबसे जो हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो NaOH का ही होगा, आपको उसको टिक कर देना, ठीक है ना। तो यही तक था गाइस हमारे पास आज का जो है सेशन, हमने शॉर्ट रखा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आज 2-3 जो है यहाँ पे हर सब्जेक्ट में से 2-3-4-5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस हम लोगों ने किए हैं और अच्छे से गाइस हम लोगों ने यहाँ पे समझा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है जो सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया, और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए अभी, अपने दोस्तों के साथ जो है ये वीडियो को शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच, ठीक है। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।